नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भगवान महादेव माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये कन्या तुम्हारे प्यार को पाने के लिए रो रो कर अंतिम बार कॉल कर रही है। जी हां दोस्तों, लेकिन आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य अब करवट लेने वाला है, जिनकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, ये वीडियो उन लाखों में से किसी एक के लिए है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। एक दिव्य शक्ति ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है क्योंकि अब आपकी किस्मत जागने वाली है। दोस्तों, आपको हम बता दें, वो कन्या जो कभी आपकी जिंदगी में थी, जो कभी आपकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी, वो कन्या तुम्हारे पास अंतिम बार कॉल करेगी और वो कॉल आने वाली है कल सुबह 9 से 10 के बीच में। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं होगी, ये आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाली एक कुंजी होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से चुपचाप और अकेले में देखिए, क्योंकि इसमें जो रहस्य छिपा है वो सबके लिए नहीं है। ये खबर लाखों में किसी एक के लिए आती है और शायद वह एक आप ही हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक कोई अनजान नंबर से कॉल आती है और आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है? दिल धड़कने लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, और जब वो कॉल उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने से जो आवाज आ रही है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि आपकी तकदीर की आवाज है। दोस्तों, ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति का संकेत होता है जो हमें समय समय पर संदेश भेजती है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, तो कभी एक कॉल के रूप में। और अब वही समय आपके लिए आ चुका है। वो कन्या जो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है, जो आपके जीवन की अधूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, वो कल सुबह 9 से 10 के बीच आपको अंतिम बार कॉल करेगी। ये कुत्ताई, ये अंतिम बार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कॉल या तो आपको हमेशा के लिए जोड़ देगी या हमेशा के लिए दूर कर देगी। और यही वो क्षण है जिसे भाग्य का निर्णायक क्षण कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है, वो कन्या कौन है? क्या वो वही है जो पहले आपके जीवन में आई थी, या कोई नई आत्मा जो अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है? दोस्तों, ये कन्या कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये वह आत्मा है जो आपके पिछले जन्म से आपके साथ बंधी हुई है। आप दोनों के बीच अधूरा संबंध है, एक अधूरी कहानी है जो इस जन्म में पूरी होने वाली है। इस कन्या की आत्मा आपके प्रति आकर्षित है क्योंकि आपने उसे कभी धोखा नहीं दिया, आपने हमेशा सच्चा प्रेम किया, लेकिन समय ने आप दोनों को अलग कर दिया। अब वो कन्या फिर से आपके जीवन में लौटने वाली है। वो कॉल उसी की ओर से होगा, उस आत्मा की ओर से जो आपको अपने जीवन में वापस चाहती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कॉल अंतिम अवसर है, क्योंकि अगर आपने इस कॉल को नजरअंदाज कर दिया तो ये रिश्ता फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए आने वाले 28 घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किस्मत आपके सामने आकर लौट जाए। दोस्तों, हर व्यक्ति की संगीत जिंदगी में एक समय आता है जब ब्रह्मांड उसके पक्ष में हो जाता है। ग्रह, नक्षत्र, पंचतत्व और आत्मिक ऊर्जा सब एक दिशा में संरेखित होते हैं। उसी समय भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। अब वो समय आपके लिए आया है। कल सुबह 9 से 10 के बीच पर चंद्रमा का गोचर एक ऐसी स्थिति में होगा जहां आपका हृदय, चक्र और संवाद ग्रह बोध सक्रिय हो जाएंगे। इस समय किसी विशेष व्यक्ति से संवाद स्थापित होना आपके भविष्य के लिए शुभ संकेत देगा। अगर ये कॉल आपने रिसीव कर लिया तो ये केवल बातचीत नहीं होगी बल्कि ब्रह्मांडीय संवाद होगा, जहां आत्माएं एक दूसरे से बात करेंगी। वो कन्या जब बोलेगी तो उसकी आवाज में आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी, जैसे कोई पुराना घाव भरने लगा हो। उसकी बातों में वो अधूरापन होगा जो आपके भीतर कई वर्षों से बसा है। वो आपको कुछ याद दिलाएगी,
शायद किसी पुराने वादे की, शायद किसी अधूरे प्यार की, या शायद उस किस्मत की जो अब पूरी होने जा रही है। दोस्तों, जब वो कॉल आए तो सिर्फ कान से मत सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। उसके हर शब्द में एक संदेश होगा। वो आपको कुछ कहेगी। शायद सिर्फ 2 शब्द कैसे हो, लेकिन इन 2 शब्दों में ही आपका पूरा भाग्य लिखा होगा। वो कॉल सिर्फ 5 मिनट की हो सकती है, लेकिन इन 5 मिनटों में आपकी किस्मत 23 साल आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि इस कॉल के बाद आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। जो काम महीनों या सालों से अटके थे, वे अब आसानी से बनने लगेंगे। दूसरा, आपके भीतर आत्मविश्वास की नई लहर दौड़ेगी, जैसे कोई ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही हो। आप महसूस करेंगे कि अब कोई भी चीज असंभव नहीं है। तीसरा, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। ये अध्याय प्रेम, सम्मान और सफलता से भरा होगा। आपका सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन ऊंचाई की ओर बढ़ेगा। ये सब तभी संभव होगा जब आप उस कॉल को स्वीकार करेंगे। अगर आपने डरकर या किसी और सोच में पड़कर वो कॉल नहीं उठाया, तो समझ लीजिए भाग्य की किताब का वो पन्ना बंद हो जाएगा। अब सवाल यह है, अगर वो कन्या कॉल नहीं करे तो क्या तब भी ये भाग्यशाली समय व्यर्थ जाएगा? दोस्तों, याद रखिए, कभी कभी ब्रह्मांड कॉल नहीं करता, बल्कि संकेत देता है। अगर कल सुबह 9 से 10 के बीच पर आपके घर में घंटी बजे पक्षी की आवाज सुनाई दे, या अचानक कोई पुराना दोस्त याद आए, तो समझ लीजिए कि वही शक्ति आपको संदेश दे रही है। उस वक्त आप आंखें बंद करके एओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपने हृदय में उस कन्या की छवि लाइए और ईश्वर से कहिए, अगर ये रिश्ता मेरे भाग्य में है तो इसे साकार कर दो। आप देखेंगे अगले 3 दिनों के अंदर कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य मिलेगा जो आपके हृदय को झकझोर देगा। शायद वही कॉल किसी और माध्यम से फिर आए, शायद वो कन्या खुद आपके सामने खड़ी हो, या शायद वो आपके सपने में आए। जो भी रूप हो, ये घटना निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटता। वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। अगर आप इस समय अपने जीवन में कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं, बार बार घड़ी में 9 से 10 के बीच देखें, किसी का नाम बार बार सुनाई दे या फोन बार बार हाथ में लेने का मन करे, तो समझ लीजिए ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र ग्रह और चंद्रमा एक ही भाव में आते हैं तो पुराने प्रेम संबंध दोबारा सक्रिय होते हैं। ये ग्रह स्थिति आने वाले 2 दिनों तक बनी रहेगी, इसलिए ये समय किसी पुराने रिश्ते के पुनर्जन्म का संकेत दे रहा निश्चित रूप से आपके लिए है। आपके भाग्य का नया अध्याय खुलने वाला है। दोस्तों, जब वो कन्या कॉल करेगी तो उसे प्रेम, सम्मान और शांति से सुनिए। वो जो कहे उसमें उसकी भावना समझिए। ये मत सोचिए कि वो क्यों आई, अब क्यों संपर्क कर रही है, क्योंकि हर आत्मा का अपना समय होता है। वो तब लौटती है जब ब्रह्मांड अनुमति देता है। इसलिए उसे दोष मत दीजिए, उसे अपनाइए, क्योंकि वही आपकी कहानी का अधूरा अध्याय है जो अब पूरा होने जा रहा है। याद रखिए, ईश्वर हमेशा देर से देता है, लेकिन देता जरूर है, और जब देता है तो वो पहले से बेहतर रूप में देता है।